नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय माँ सरस्वती। हेमंत सुरसरगम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम अपरिमेय संख्याओं की ये प्रश्नावली को समझते हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें सत्य और असत्य पता करने हैं, यानी गलत और सही। तो देखिए प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं? तर्क सहित उत्तर दो, यानी इसका हमें जवाब भी देना है, किस कारण से ये सत्य है और किस कारण से असत्य है। तो पहला सवाल है, कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो छात्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। तो जैसा कि मैंने अभी इतनी बात बोली, तो आप समझ ही गए होंगे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय संख्याएं भी आई थी। अतः इस कारण से ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड कथन, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, जहाँ की स्मॉल m एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए छात्रों, ये कथन है असत्य, क्योंकि -3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ छात्रों कि अंडर रूट के अंदर कभी भी यदि माइनस में कोई संख्या आ जाती है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो हो जाती हैं काल्पनिक संख्याएं। और उसको यदि हम और आगे सॉल्व करेंगे तो वो बन जाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहली बात, रूट के अंदर यदि माइनस में कोई संख्याएं आ जाती हैं तो वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। अतः ये कथन असत्य है, जैसा कि एग्जाम्पल में लिया गया है कि -3 एक वास्तविक संख्या तो है, बाकी में ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर यदि कोई माइनस वाली संख्या आ जाती है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड कथन, तीसरा कथन लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रिय छात्रों, ये कथन असत्य है, चूँकि प्रश्न नंबर फर्स्ट के पहले ऑप्शन में मैं बता चुका हूँ, पहले कथन में बता चुका हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ना कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये कथन पहले कथन के विपरीत है, अतः यह कथन असत्य है। क्योंकि जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगला प्रश्न हम समझते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो पहले है लिखा हुआ है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो छात्रों, इसका जवाब है नहीं। अब लिखा है, यदि जवाब नहीं मिलता है तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। यानी कि मतलब हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है और उससे कोई संख्या लेनी है जिसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और जो वर्गमूल निकलेगा वो कैसा होगा, परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल में लिया है √9, मतलब 9 तो एक पूर्णांक संख्या है और उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये बन जाती है √9। अब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसका वर्गमूल गुणनखंड के माध्यम से निकल के आता है 3।
के नीचे यदि हम बटे 1 लगा लेते हैं तो ये तो एक भिन्न संख्या यानी कि परिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि 3/1 एक p बटे q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में है, और जहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, अर्थात 1 0 नहीं है, हर में 0 नहीं है बल्कि 1 है। तो ये तो एक परिमेय संख्या हुई, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं आपकी किस तरह की होती हैं, √3, √5, √7, यानी कि अंडर रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिसका पूर्णतः पूर्णांक के रूप में वर्गमूल नहीं निकलता है। अगला प्रश्न हम समझते हैं तीसरा, जो कि इस प्रकार है। प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो छात्रों, आप √5 को देखकर जान ही गए होंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए छात्रों, आपको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो कृपया आप अपरिमेय संख्याओं का निरूपण, इस लिंक का वीडियो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको √2 और √3 जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना बताया है, और उसमें उसी के आगे √5 को भी समझाया है। तो समझिएगा इस सवाल को भी थोड़ा। तो चलिए इसका हल हम समझते हैं। देखिए, आकृति में दर्शाए गए अनुसार एक संख्या रेखा खींचो। तो हमने सबसे पहले संख्या रेखा खींची। देखिए 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है, और इस 0 के पूर्ण संख्या के एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं और एक तरफ धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक में -1 -2 तक दिखाया गया है, और धनात्मक में +4 तक दिखाया गया है। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 3 अर्थात √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हमें सीखना है। तो आपको सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो पर जाना होगा। उस पिछले वीडियो में हमारी जो टाइटल था, एक अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको ये सवाल भी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।